इस ट्रेड में अगर मैं अपना टारगेट शिफ्ट नहीं करता देन डेफिनेटली मेरा एसएल हिट हो जाता या फिर मुझे ब्रेक इवन पे क्लोज करना पड़ता। बट फॉर्चुनेटली मेरा एनालिसिस वर्क करता है एंड टारगेट हिट हो जाता है। लेट्स कम टू द लॉजिक ऑफ दिस ट्रेड। 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस हायर लो के नीचे क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और एक नया लोअर लो बनता है। इसी चीज को मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके चेक करता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, प्राइस इक्वल हाई की लिक्विडिटी को लेके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, जिसकी वजह से ये हाई स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ये लो वीक बन जाता है। अब हम क्या देख सकते हैं कि जो सेलिंग मूव आया है वो एकदम फास्ट आया है कंपेरेटिवली टू बाइंग। इससे क्या समझ में आ रहा है कि सेलिंग में ज्यादा स्ट्रेंथ है बाइंग के कंपैरिजन में। एंड बेस्ड ऑन मोमेंटम स्ट्रेंथ मैं अपना बायस बनाता हूँ शॉर्ट ट्रेड का। मैं एक्सट्रीम सप्लाई जोन पे एक अपनी एंट्री प्लेस करता हूँ। मैं यहाँ एंट्री लगाता हूँ, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर का होगा एंड टारगेट जो वीक लो है वहां तक। लेट्स सी हाउ दिस ट्रेड प्ले आउट। अब यहां पर देखो, मेरे सप्लाई जोन से प्राइस मल्टीपल टाइम रिएक्ट कर रहा है। इससे होता क्या है कि सप्लाई के ऊपर पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। पहले देखो, एक बार रिएक्ट किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार भी रिएक्ट कर चुका है। इसकी वजह से ऊपर पे लिक्विडिटी बन गई है। इसी वजह से मैं अपना टारगेट शिफ्ट करता हूँ फुल कंप्लीट लो से इंटरनल लो लिक्विडिटी तक। अब देखते हैं कि ट्रेड कैसे प्ले आउट करती है। प्राइस मेरा टारगेट लेता है, उसके बाद तुरंत एक रिवर्सल लेता है। इसी ट्रेड को अब हायर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि अगर मैंने टारगेट शिफ्ट नहीं किया होता क्या मेरा फुल टारगेट अचीव हो पाता। लेट्स सी, प्राइस मेरे डायरेक्शन में गया है पर कंप्लीट टारगेट से पहले ही वो रिवर्सल ले जाता है। इस ट्रेड से हमें क्या सीखने मिलता है कि प्राइस स्ट्रक्चर से ज्यादा लिक्विडिटी को फॉलो करता है। जहां पर होगी लिक्विडिटी उधर ही प्राइस भाग जाएगा और वैसा ही इस ट्रेड में भी हुआ है। मैं इस चैनल पे अपनी फंडेड ट्रेडिंग जर्नी शेयर कर रहा हूँ। फॉलो फॉर मोर।